दोस्तों, मिर्ची की खेती सही समय पर अगर की जाए और सही तरीके से मिर्ची की खेती की जाए और सही वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो मिर्ची एक ऐसी फसल है जिसकी 1 एकड़ में खेती करके 4 से 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट लिया जा सकता है। क्योंकि मिर्ची एक लंबे समय तक चलने वाली फसल है, इसलिए इसका जो उत्पादन निकल के आता है वो काफ़ी शानदार निकल के आता है। लेकिन अगर आप इसकी सही समय पर प्लांटेशन अगर इसका कर देते हैं तो शुरुआत से ही आपको मंडी भाव जो है वो काफ़ी शानदार मिलने लगते हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर इसकी खेती नहीं करते हैं, भीड़ का हिस्सा अगर आप बनते हैं तो भाई शुरुआत में आपको मंडी भाव वगैरह ठीक से नहीं मिल पाते हैं। हालांकि क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है तो ये स्थिति कोई ज़्यादा दिनों तक तो नहीं रहती है, क्योंकि मंडी भाव जो है वो इसके लंबे समय तक चलने की वजह से बदलते रहते हैं। फिर भी मिर्ची आपको काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा देके जा सकती है। लेकिन सही समय पर इसका प्लांटेशन हो जाए तो काफी अच्छा मुनाफा आपको इससे मिल सकता है। अगर जिन किसान भाइयों ने फिलहाल मिर्ची लगा रखी है या प्लांटेशन की तैयारियां कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मिर्ची की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारियां आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। किस तरह से आपको अपनी मिर्ची की खेती करनी चाहिए, किस तरह से रखरखाव करना चाहिए, कौन कौन सी टॉप वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए और मिर्ची का प्लांटेशन करने का एकदम सही समय कौन सा है, मतलब कौन से समय पर अगर आप प्लांटेशन करेंगे तब आपको इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा मिल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए भूमि और जलवायु किस तरह का होना चाहिए। तो मिर्ची की फसल जो है आप हल्की और भारी दोनों तरह की जमीन में कर सकते हैं, लेकिन हल्की मिट्टी इसके उत्पादन के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। उचित जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए। इस तरह की भूमि में आप जो है मिर्ची की खेती आसानी से कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की ज़मीन में आप मिर्ची को लगा सकते हैं। इसके क्लाइमेट कंडीशन यानी कि तापमान की अगर बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास होने चाहिए और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के आसपास होने चाहिए। मतलब कि 15 से लेकर और 35 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर हैं तो इसकी खेती के लिए, अच्छे विकास के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए ये मौसम जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह के मौसम में आप मिर्ची की खेती आसानी से कर सकते हैं। तो मिर्ची की खेती हम कौन कौन से समय पर कर सकते हैं और कौन से समय पर मिर्ची का प्लांटेशन करने पर हमें सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मिर्ची की खेती करने का सही समय। तो 12 महीने में आप 1-2 महीनों को छोड़कर यानी कि अप्रैल, मई और जून माह को छोड़कर आप कभी भी जो है मिर्ची का प्लांटेशन कर सकते हैं। गर्मियों में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप इसका जो प्लांटेशन है, इसकी जो अगेती खेती है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह तक कभी भी इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो इसके लिए आपको क्रॉप कवर या लो टनल की सहायता से प्लांटेशन करना पड़ता है। यानी कि क्रॉप कवर से फसल को कवर करना पड़ता है ताकि पाले वगैरह से फसल का नुकसान ना हो। और उसके बाद में फरवरी और मार्च माह में भी इसका प्लांटेशन किया जा सकता है। हालांकि मार्च में टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए मार्च के मध्य तक इसका प्लांटेशन जो है वो सही माना जाता है। उसके बाद में जून माह से लेकर और सितंबर माह तक कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मंडी भाव है वो आप अगर इसका प्लांटेशन जुलाई और अगस्त माह में अगर आपका प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलता है और मंडी भाव भी काफी शानदार मिलते हैं। और गर्मियों वाली फसल की बात करें तो नवंबर, दिसंबर के आसपास अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि 15 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर के बीच आपका प्लांटेशन होके और आपको क्रॉप कवर से उसको कवर कर देना है। उसके बाद में फरवरी माह तक आपको इससे उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और फरवरी माह में अगेती मिर्ची की पहली आवक शुरू होती है। उसी समय पर मिर्ची के जो मंडी भाव होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर मिर्ची का प्लांटेशन आप अगर 15 नवंबर से लेकर और दिसंबर माह तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में जब फरवरी माह में आपकी मिर्ची मंडियों में जाती है उस समय पर मिर्ची के जो मंडी भाव होते हैं
वो काफ़ी शानदार होते हैं, यानी कि मिनिमम 30 रुपए से लेकर और 60-70 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं उस समय पर। और ये मंडी भाव काफ़ी लंबे समय तक आपको रेगुलर मिलते हैं। लगभग मार्च के आखिरी सप्ताह तक मंडी भाव काफ़ी शानदार बने रहते हैं मिर्ची के, और उसके बाद मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर और अप्रैल माह में जो है वो मिर्ची के मंडी भाव डाउन आ जाते हैं। ये 1-1.5 महीना जो ऐसा होता है मिर्ची की फसल के लिए, इस महीने में काफ़ी ज़्यादा डाउन भी मंडी भाव रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं। इस बीच आप अपनी मिर्ची का हार्वेस्टिंग थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या फिर कम मंडी भाव में आपको सेल करनी पड़ सकती है। लेकिन उसके बाद में मई माह से लेकर वापस जो मंडी भाव जो है वो वापस सुधरने शुरू हो जाते हैं मई, और उसके बाद में जून माह में वापस आपको जबरदस्त मिर्ची के मंडी भाव मिलने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि ये लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहती है, इसलिए कभी कभार अगर मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तो वापस भी आपको ठीक से मिलने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से मतलब महीने 1.5 महीने आपको थोड़े से कम मंडी भाव मिल सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने के बाद में वापस आपको जो है जून जुलाई तक आपको ये हार्वेस्टिंग देती है। अगस्त माह तक अगर आप ठीक से केयर करते हैं, फर्टिगेशन वगैरह ठीक से लेते हैं, खाद उर्वरक अगर आपने ठीक से डाले हैं, तो अगस्त तक आपको ये उत्पादन देती रहती है। और लगातार उसके बाद में अगस्त तक आपको लगातार मंडी भाव अच्छे ही मिलते रहते हैं। और वहीं पर अगर आप अपनी मिर्ची का प्लांटेशन जुलाई माह में कंप्लीट कर लेते हैं, जुलाई या अगस्त माह में, तब भी आपको इसके मंडी भाव काफी शानदार मिलते रहते हैं। तो इस तरह से मिर्ची का जो प्लांटेशन है वो आप अगर सोच समझ के सही समय पे करते हैं तो आपको काफी शानदार मंडी भाव मिलते हैं। वहीं कुछ किसान भाई क्या करते हैं, काफी देरी से इसका प्लांटेशन करते हैं, सर्दियों में क्रॉप कवर का खर्चा भी कर देते हैं और सही समय पर प्लांटेशन भी उनका नहीं हो पाता, यानी कि जनवरी माह तक प्लांटेशन करते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि आपको उत्पादन जो है वो मार्च माह से मिलना शुरू होता है और लगभग 5-10 दिन या 10-15 दिन तक ही आपको अच्छे मंडी भाव मिल पाते हैं। इसलिए जल्द से जल्द आप सर्दियों में इसका प्लांटेशन करें, यानी 15 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक जो है मिर्ची का प्लांटेशन हो जाना चाहिए। और क्रॉप कवर से अच्छी तरह से आपको उसको पाले से बचा के रखना है। उसके बाद में मिर्ची आपको जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। और दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने इसका प्लांटेशन जुलाई और अगस्त माह में कंप्लीट कर लिया ना, उनको भी इसके मंडी भाव जो है वो भी काफी शानदार मिलेंगे। दीपावली के आसपास भी मंडी भाव इसके काफी शानदार रहते हैं। इस सीजन में लगाई गई मिर्ची के उतने कम मंडी भाव आपको नहीं मिलते हैं जितना गर्मियों में मिलते हैं। गर्मियों में 1-1.5 महीने आपको मैंने बताया डाउन आ जाते हैं, लेकिन इस सीजन में लगाई गई मिर्ची इतनी ज्यादा डाउन नहीं आती है। अगर आपने इसका प्लांटेशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको इसके मंडी भाव लंबे समय तक काफी शानदार मिलते रहेंगे। तो इस तरह से बताए गए समय पे आप प्लांटेशन करके अच्छे मंडी भाव भी ले सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिर्ची की टॉप वैरायटियों के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है नुमेंस की क्रांति वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में नंबर 2 पे वीएनआर की 332 रानी के नाम से वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली जो वैरायटी है वो है नुमेंस की ओजस वैरायटी, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इसका सिलेक्शन भी आप कभी भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने इसको लगाया था और उससे लास्ट ईयर भी इसको लगाया था, काफी अच्छा उत्पादन मिला था और उत्पादन की जो क्वालिटी मिली थी वो भी काफी शानदार मिली थी। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगली जो वैरायटी है वो है हाईवेज कंपनी की मिन्नम वैरायटी, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इसके बाद में दोस्तों सेमिनस की उत्तल वैरायटी आती है, यह वैरायटी भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, इसकी भी फल की क्वालिटी काफी शानदार है, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया में और अपनी मंडियों का हिसाब किताब देखकर और उसके बाद में आपको मिर्ची की वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। आपके एरिया में आपकी मंडियों में कौन सी वैरायटियों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, उसी हिसाब से आपको मिर्ची की वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। बाकी कुछ वैरायटियां मैंने जो आपको बताई हैं उनमें से आप वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो वैरायटियां आपके एरिया में चल रही हो उनको आप ले सकते हैं। दोस्तों, मिर्ची के प्लांटेशन से पहले डाले जाने वाले खाद उर्वरक यानी कि बेसल डोज और जमीन की तैयारियां आपको किस तरह से करनी है, तो यहां पर आपको सबसे पहले डालनी है सड़ी हुई गोबर की खाद 200 से लेकर 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। सड़ी हुई, एकदम सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होनी चाहिए, ये आपको डालनी है। और गोबर की खाद आपको जरूर डालनी होती है अगर आपको मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है और लंबे समय तक उत्पादन लेना है, क्योंकि मिर्ची 7, 8, 9, 10 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देती है। इस वजह से अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालेंगे तो लंबे समय तक अच्छा उत्पादन आपको मिर्ची की फसल देती रहेगी। तो यहां पर 200 से लेकर 300 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और उसके बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन करें।
2 से 3 कल्टीवेशन मिट्टी पलटने वाले हल से करें एक तो, और एक कल्टीवेशन आप जो है कल्टीवेटर से करें, एक कल्टीवेशन आप जो है रोटावेटर से करें, ताकि मिट्टी आपकी एकदम से भुरभुरी हो जानी चाहिए। कम से कम 4 से 5 कल्टीवेशन आपको अच्छी तरह से मिट्टी पलटने वाले हल से, मिट्टी को भुरभुरी करने वाले हलों से और उसके बाद में कल्टीवेटर से करनी चाहिए। जमीन को आप जितना ज्यादा उपजाऊ बनाएंगे, मिट्टी को जितना ज्यादा आप भुरभुरी करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और उतनी ही अच्छी क्वालिटी के आपके बेड बनेंगे। तो 2 से 3 जुताइयां आपको करनी है, आड़ी तिरछी जुताइयां करनी है और बदल बदल के अलग अलग हलों से करके उसके बाद में आखिरी जुताई होने से पहले आपको अपने जितने भी रासायनिक खाद उर्वरकों के जो बेसल डोज हैं वो डालने होते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 50 से 60 केजी डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी काम में लेनी है। ये आपको अपनी मिर्ची की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए 50 से 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर ले लेना है इसको। इससे आपकी फसल की जड़ों का विकास भी काफी अच्छा होता है, फसल में फल फूल भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और इसके चलते उत्पादन आपका काफी शानदार निकल के आता है। तो 50 से 60 केजी तो यहां पर आपको डीएपी लेनी है और उसके बाद में 25 से 30 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना है और 20 से 25 केजी आपको यूरिया खाद काम में लेनी है और 500 ग्राम कार्बनडाजिम जो फंगीसाइड आता है वो भी आपको जरूर ऐड कर लेना है। इन सब का मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले आप अपने खेत में बिखेर दें और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर दें आप। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, बेड बनाते समय जब आप बेड राइजर की सहायता से बेड बना रहे हैं या आपका बेड प्रिपरेशन का कार्य चल रहा है, उस समय डायरेक्ट इन खाद उर्वरकों को मिला के आप डायरेक्ट जो है अपने बेड के अंदर भी डाल सकते हैं। इससे आपके खाद उर्वरकों की भी बचत होगी और आप जो खाद उर्वरक डालेंगे वो फसल को भी अच्छे से मिल जाएंगे। तो इस तरह से डालेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी अगर आप बिखेरना चाहते हैं तो आप अपने पूरे खेत में समान मात्रा में इसको बिखेर के भी इन सभी खाद उर्वरकों को डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है। आखिरी कल्टीवेशन आपको हेरो से करना है ताकि बेड बनाने में भी आसानी हो और खाद उर्वरक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। आखिरी कल्टीवेशन एक ही करना है आपको। उसके बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। तो मिर्ची की खेती के लिए बेड आपको जो बनाने हैं वो 4-4 फीट की दूरी पे बनाने हैं, यानी कि बेड से बेड की जो दूरी है, बेड से बेड का जो डिस्टेंस है वो आपको 4 से 4.5 फीट तक का रखना है। 4 फीट से कम आपको नहीं रखना है और 4.5 फीट से ज्यादा रखने की आपको जरूरत नहीं है। 4-4.5 फीट की दूरी पे आप बेड बना सकते हैं। बेड की चौड़ाई लगभग 3 फीट हो, ऊंचाई 1 से 1.5 फीट हो, इस साइज के आप बेड बना सकते हैं। इस साइज के बेड बनाने के बाद में 16 mm की ड्रिप इरिगेशन की लाइन डालकर और उसके बाद में आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। मिर्ची की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए, लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको लगानी काफी ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी सिंचाइयों पे भी कंट्रोल रहेगा और खरपतवार भी आपको काफी कम यानी कि ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा। मिर्ची की फसल में अगर खरपतवार वगैरह ज्यादा होते हैं, खरपतवार को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो मिर्ची की फसल में वायरस वगैरह का अटैक सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। रस चूसने वाले कीटों का अटैक सबसे ज्यादा देखा जाएगा। इस वजह से प्लास्टिक मल्च आपको जरूर लगानी है। मिर्ची की फसल लंबे समय तक चलती है तो आपको यहां पर 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा देनी है, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक मल्च हम जितनी अच्छी क्वालिटी की लगाएंगे उतनी ही अच्छी वो लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि मिर्ची की फसल हमें काफी लंबे समय तक उत्पादन देती है। इस वजह से अगर प्लास्टिक मल्च हम अच्छी क्वालिटी की नहीं लगाते हैं तो वो लंबे समय तक चल नहीं पाती है, बीच में ही फट जाती है, खराब हो जाती है। इस वजह से 25 से लेकर और 30 माइक्रोन तक की अच्छी क्वालिटी की रजिस्टर्ड फर्म से पक्के बिल के साथ खरीदकर और आप प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करें। दोस्तों अब बारी आती है प्लांटेशन की और प्लास्टिक मल्च में होल निकालने की, कि आपको होल जो है वो कितनी कितनी डिस्टेंस पे और कितनी कितनी दूरी पे निकालने हैं। तो अगर आपने बेड अपने 3-3 फीट की दूरी पे बनाए हैं तब तो आपको प्लास्टिक मल्च पर सीधी लाइन में होल निकालने हैं, मतलब कि सीधी लाइन में, इस तरह से आपको सीधी लाइन में प्लांटेशन करना है। 1-1 फीट की दूरी पर होल निकाल के और उसके बाद में प्लांटेशन करना है। और अगर आपने अपने बेड जो है 4 से 4.5 फीट की दूरी पे बनाए हैं और बेड की साइज यानी कि चौड़ाई आपने 3 फीट की मेंटेन करके रखी है, तब आप प्लास्टिक मल्च में जो होल है वो डबल लाइन में और जिगजैग होल निकालें। डबल लाइन में प्लांटेशन आपको करना है, लेकिन प्लांट
आपके आमने सामने, इस तरह से आमने सामने नहीं होने चाहिए, जिगजैग आपका प्लांटेशन होना चाहिए। इस तरह से आमने सामने आपके प्लांट नहीं होने चाहिए, इस तरह से नहीं होने चाहिए, इस तरह से जिगजैग आपको प्लांटेशन करना है। यानी कि आप प्लास्टिक मल्च देख लीजिए, इस तरह से आपको होल निकाल के डबल लाइन में जिगजैग होल निकाल के और डबल पारी में आपको प्लांटेशन करना है। यहां पर भी आपको प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको 1-1 फीट ही रखनी है। यानी कि दोनों लाइनों में जो आप होल निकाल रहे हैं वो 1-1 फीट की दूरी पे निकालने हैं, लेकिन आपको आमने सामने होल नहीं निकालने हैं। इस तरह से आप होल निकाल के और उसके बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद होल नहीं निकालना चाहते तो मार्केट में प्लास्टिक मल्च जो है वो आजकल प्री होल में भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो आप प्री होल में जो प्लास्टिक मल्च आती है, जिगजैग होल निकली हुई, वो प्लास्टिक मल्च आप लाएं और उसको बिछा लीजिए आराम से। उसमें आपको कोई भी होल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी उसमें जिगजैग होल निकाले हुए आते हैं, उसमें आप वो बिछा के और उसके बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन हमेशा शाम के समय करें। प्लांटेशन के बाद तुरंत जो है ड्रेंचिंग विधि से अपने प्लांट की सिंचाई करें और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की सहायता से सिंचाई करते रहें। पहले फर्टिगेशन या पहली ड्रेंचिंग की बात करें, प्लांटेशन होने के तुरंत 3 से 4 दिन बाद में आप जो है पहली ड्रेंचिंग अवश्य लें। इस पहली ड्रेंचिंग में आप 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 19-19 लें और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक फंगीसाइड यानी कि कार्बनडाजिम 50% लें। दोनों को एक साथ मिक्स करके 200 लीटर पानी ड्रम के अंदर लीजिए और उसके अंदर 2 kg आप NPK 19-19 डालिए और 500 ग्राम फंगीसाइड डालिए। घोल तैयार करके एक प्लांट को आप दे दीजिए और उसके 8 से 7 दिन बाद में, उस प्लांटेशन होने के 7 से 8 दिन बाद में आपको दूसरा ड्रेंचिंग लेना है। यहां पर आप ले सकते हैं ह्यूमिक एसिड 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यह आपको देना है। ये भी आप 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके और उसके बाद में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में जब आपकी मिर्ची की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाए तब आपको पहला फर्टिगेशन करना है। यहां पर आप 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 19-19 लें और इसका आप फर्टिगेशन कर दें। और उसके बाद में फ्लोरिंग स्टेज में जब आपकी मिर्ची की फसल आती है उससे 8-10 दिन पहले आप दूसरा फर्टिगेशन करें। दूसरे फर्टिगेशन में NPK 1261-0 लेना है। खुराक आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। यह आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद में फ्रूटिंग स्टेज में आने के बाद में आप जो है अगला फर्टिगेशन ले सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का। और उसके बाद में आप अगला फर्टिगेशन NPK 052-34 का ले सकते हैं। यह है आपकी मिर्ची की शुरुआती स्टेज में होने वाली ड्रेंचिंग और फर्टिगेशन। बताए गए तरीके से बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके बताए गए समय पर अगर आप मिर्ची का प्लांटेशन कर देते हैं तो मिर्ची की फसल आपको लंबे समय तक जबरदस्त उत्पादन देके जा सकती है और मिर्ची की फसल आपको जोरदार मुनाफा भी देकर जा सकती है अगर आप सही समय पर सही तरीके से इसकी खेती करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।